तो चौकसी बढ़ती जा रही है, आपने सुना अभी वहां पर, लेकिन जो पुलिस की लापरवाही से और कोई भी काम ऐसा सही ढंग से नहीं हो रहा। ये लापरवाही का नतीजा है ये। अगर पुलिस बंदोबस्त सही रहता था तो इतनी पोजीशन खराब नहीं होती थी। आज हैदराबाद में लोग ऐसे डर के जी रहे हैं यहाँ, और हैदराबाद की जो शांति है वो भंग हुए। पहले भी आतंकवादी धमकियां हैं, उसके ऊपर लोग ऐसे एक्शन लिए नहीं, और लोग ऐसे पुलिस सिस्टमेटिक काम नहीं कर रहे हैं लोग, इसलिए ऐसे ये घटना हुई है। और जिसके लोग ऐसे इसमें एक्सपायर्ड हुए उनकी कितनी तकलीफ है। गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को इसका कुछ लेना देना नहीं है। पब्लिक बहुत परेशान है। आज हैदराबाद सिटी एक आतंक के साये में जी रही है, और फ्यूचर में अगर यही रहा तो ये गवर्नमेंट के नाकामी का ये नतीजा है। तो मैं गवर्नमेंट से यही विनती करता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार इसमें जागृति पैदा करके अपने पब्लिक को अपने से सेफ्टी का एक आश्वासन दीजिए। ये मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ, इस मोटरसाइकिल के ऊपर एक काला बैग रखा हुआ था। जो खबर मिल रही है, शुरुआती खबर मिल रही है वो ये कि इस मोटरसाइकिल के ऊपर काला बैग रखा हुआ था जिस पर यह ब्लास्ट हुआ, और जो बाकी के ब्लास्ट हुए हैं वहां पर साइकिल पे ब्लास्ट हुआ है। टिफिन में ये ब्लास्ट रखा गया था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहां पर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के ऊपर एक काला बैग छोड़ा गया था। उस काले बैग में बम की खबर है और उसमें टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। सर इसे क्या कहेंगे, मतलब ये फेलियर है इंटेलिजेंस का या फिर भारत सरकार का या आपके मंत्रालय का? इसे ये मतलब कहीं कोई कुछ भी करके निकल जाए और हमारे पास कोई जवाब ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि कुछ ऐसा धमाका कहीं इस देश में होने वाला है। जिस चीज को उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आज भी सुबह जब शिंदे साहब ने अधिकारियों से बात करी थी उस समय भी उनको ये जानकारी थी। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि ऐसी घटनाएं कहीं ना। Sir, but do you admit then, because there was some information, do you admit then that there was a failure on your side? We are looking at all the our teams have already reached there, as there's already an NII hub there. They have already reached there. As the Home Secretary has already informed you that the NIA and the NSG is taking off from Delhi to reach the site this at night only. Once we gather all evidence, we will be able to make a statement. So, but do you believe it's a terrorist strike? Intelligence information already? Did you have any? Well, my senior minister has already made that statement. He has already made that statement. We cannot make any other statement till we have everything, till there is inquiry done into the whole matter. तस्वीरें आपके सामने हैं। आरपीएन सिंह को भी आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि चौकसी बढ़ती जा रही है। फिलहाल और जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। हैदराबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। ये इस बाइक के ऊपर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मोटरसाइकिल है, इसके ऊपर एक काला बैग रखा गया था जिसमें टिफिन था, ऐसा बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये बात पता चल रही है कि इस बाइक के ऊपर एक बैग रखा गया था जिसमें बम था और उस बम में टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। देखिए नीचे टिफिन भी पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें हैं हैदराबाद के दिलसुख नगर की, और बाकी के जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें साइकिल पर भी बम रखा गया था, ये भी खबर आ रही है। सिनेमा हॉल के सामने ब्लास्ट हुआ है, बस स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ है। अमिताभ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, यहाँ पर अभी आप कह रहे थे आखिर में सरकार से ही पूछा जाएगा इसको लेकर, जो ब्लास्ट हुआ है इस पे सरकार पर ही सवाल उठेंगे। अभी मुख्तार अब्बास नकवी जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी आड़े हाथों लिया है। कई बम ब्लास्ट हुए हैं जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं और कई घायल हुए हैं। मैं सचमुच ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मैं समझता हूं कि आतंकवादियों के द्वारा देश को बराबर ये चुनौती दी जा रही है। पूरे मामले की एक कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो भी घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था तो सरकार करेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। निःशुल्क होनी चाहिए। मैं पूरी इस घटना पर दुख व्यक्त करता हूं और साथ ही शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राजनाथ सिंह जिन्होंने शोक जताया है, सुन रहे थे आप, शोक जता रहे हैं। इस ब्लास्ट के बाद कई लोग मर गए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। 18 से 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है। फिलहाल बाइक हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो संदिग्ध मोटरसाइकिल थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं।
47 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद 47 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अमिताभ जी के पास हम जा रहे थे। अमिताभ जी, यहां पर सरकार को ही आखिर में जवाब देना होगा। अभी मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ थे, उन्होंने आड़े हाथों लिया है। लंबे समय तक सरकार को घेरने की तैयारी होगी, अब एक राजनीति भी शुरू हो जाएगी। देखिए, मैं कहूंगा, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आज सरकार को घेरा जाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन हाँ, सरकार से सवाल जरूर होना चाहिए। हाँ, आज की प्रायोरिटी ये है कि जो भी लोग घायल हुए हैं उनका इलाज हो जाए, इलाका सेफ हो जाए, कार्डन ऑफ कर दिया जाए, दूसरी कोई वैसी पुनरावृत्ति देश में कहीं नहीं हो, ये इंतजाम हो जाए। लेकिन कल कम से कम सरकार से सवाल होना चाहिए। अगर आज सुबह भी गृह मंत्री, वो अत्यंत ही दुखद है, निंदनीय है और उसकी बड़ी कड़ी शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं, क्योंकि जानकारी अभी वहां से आ रही है और गृह मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से संपर्क साधा है। तो एक बार पूरी जानकारी आ जाए, उसके बाद इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया या कोई वक्तव्य देना उचित रहेगा। पर हाँ, हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि हमारी सांत्वनाएं उन लोगों के साथ हैं जो जिनको इस घटना में क्षति पहुंची है, और हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। Well, since the information with regard to this unfortunate incident, which, as I said, is an evolving situation, has just come in, so therefore, obviously, the concerned people who are tasked within the government to deal with this situation have taken cognizance of it, and as and when we have fuller information, we would be in a position to get back to you. मनीष तिवारी ने इस बम धमाके की कड़े शब्दों में निंदा की है और आपको बता दें कि एनआईए ने शुरू की धमाकों की जांच पड़ताल की जा रही है, जिस तरह से धमाकों को अंजाम दिया गया। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अमिताभ जी 21 फरवरी 2013 एक और काला अध्याय जुड़ गया बम धमाकों की फहरिस्त की अगर हम बात करें, और साथ ही साथ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, बयान भी आ रहे हैं और सवालों की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, काला अध्याय है ही देश के लिए। इतना बड़ा बम धमाका हुआ, 11 लोगों की जान चली गई, ये बात भारत की सरकार आज अभी तक मान रही है, और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। हालांकि हम लोगों के पास जो अनौपचारिक तौर पर सूचनाएं आ रही हैं, जिनकी पुष्टि सरकार नहीं कर रही, उनमें ये नंबर बहुत ज्यादा है जी, और बहुत दुखद है कि नंबर ज्यादा है। लेकिन सूचनाएं आ रही हैं वो 18 और 20 कैजुअलिटी की ओर इशारा कर रही हैं, और करीब 100 लोग घायल हैं, ऐसी भी सूचनाएं वहां से आ रही हैं। जिस ढंग से व्यापक पैमाने पर क्षति वहां हुई है, सरकार पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार से अगर कोई सवाल पूछे तो वो इस मसले पर राजनीति कर रहा है जी, ये तर्क ठीक नहीं जी। सरकार से सवाल तो होगा ही होगा, जिसके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सवाल तो उसी से होगा। और बहुत सारे पहलू हैं, मैं अपनी सूचना पर अभी भी कायम हूं। यह जो ब्लास्ट हुए हैं दो ब्लास्ट की पुष्टि कर रही है भारत की सरकार, बिल्कुल, जबकि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि 5 विस्फोटों की आवाज उन्होंने सुनी। लेकिन मैं अपनी बात 2 ब्लास्ट तक रखूंगा, जितने को भारत सरकार ने पुष्टि की है, कंफर्म किया है। ठीक, इस पूरे ब्लास्ट के तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं। हालांकि सरकार के लिए अभी बहुत कठिन होगा औपचारिक तौर पर यह बात कहना, क्योंकि सरकार अगर किसी देश की ओर इशारा करे तो उससे पहले उसके पास प्रामाणिक तथ्य होने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो अनौपचारिक तौर पर अनऑफिशियली हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि इस ब्लास्ट का सारा संयोजन, इसके पीछे का सारा दिमाग सीमा पार से संचालित हुआ है। बिल्कुल, तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मोटरसाइकिल भी हम आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध मोटरसाइकिल है जहां पर ये बैग रखा हुआ था। लगातार प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। जो इलाका है, जो खबर मिल रही है, जो इलाका है उसको खाली कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस को भी दिक्कत महसूस हो रही है यहां पर लोगों को जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाने में, क्योंकि ये अंदर जाकर, एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ है जिन्होंने बताया कि काफी अंदर जाके ये इलाका है, यहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मार्केट के बीच से होकर गाड़ियां जाती हैं, लेकिन वहां पर देखने वालों के जो लोग खड़े हुए हैं, जो भीड़ है,
वो खड़े हैं, जिससे इनको दिक्कतें हो रही हैं राहत बचाव कार्य में। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट के तुरंत बाद की तस्वीर है मोटरसाइकिल की। सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं मोटरसाइकिल की, जिसके ऊपर बम रखा हुआ था। जो खबर मिल रही है कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर बम रखा था, बाकी के अलग अलग जो जहां पर धमाके हुए हैं वहां पर साइकिल थी, साइकिल के ऊपर बम रखा हुआ था और एक टिफिन में बम रखा हुआ था। बस स्टैंड पर धमाका हुआ है, साथ ही साथ हम आपको बता दें सिनेमा हॉल है, वहां पर धमाका हुआ है। बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर जो लोग हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। आखिरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जो घायल हैं, जो इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं। बेहद ही भयानक ब्लास्ट था ये, इसकी तीव्रता वाकई में बहुत ज्यादा थी। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमला हुआ है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, और जैसा कि हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी बता रहे हैं कि यह सीमा पार की साजिश हो सकती है। इंडियन मुजाहिदीन का नाम इसमें सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि इंडियन मुजाहिदीन इसके पीछे हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर इसके पीछे कौन है। इंडियन मुजाहिदीन का नाम इसमें सामने आ रहा है और इसमें टाइमर का इस्तेमाल किया गया है। आईईडी और टाइमर का इस्तेमाल किया गया है। मोटरसाइकिल और साइकिल के ऊपर इसमें बम प्लांट किया गया था टाइमर लगाकर। दिलसुख नगर की तस्वीरें आपके सामने, हैदराबाद की। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और हैदराबाद में इस वक्त जांच एजेंसियां सबसे पहले यही पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह का यह धमाका था और जिस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी तीव्रता रही और जिसका असर रहा है, कौन इसके पीछे हो सकता है। इससे पहले भी जो धमाके हुए हैं उसके बाद भी जो जांच आगे बढ़ती है उसका सबसे पहला पैमाना यही होता है कि धमाका किस तरह से अंजाम दिया गया है, धमाके में किस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ जी, जब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हैं तो कौन कौन सी प्रमुख बातों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, जो तरीका इस्तेमाल हुआ, वह तरीका किन आतंकी समूहों का फेवरेट रहा है। पिछले विस्फोटों में किस ढंग के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, किस ढंग के सामग्री का इस्तेमाल हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या थी पूरी, उन सब से मिलान करके ये मोटे तौर पर जांच एजेंसियां इस दिशा में आगे बढ़ती हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। पहली चीज, विस्फोट के थोड़े समय के बाद ही साफ हो गई थी कि यह विस्फोट किसी छोटे समूह के द्वारा नहीं किया जा सकता। जिस ढंग की विस्फोटक सामग्री इसमें इस्तेमाल की, जिस ढंग की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई, उस सबको देखते हुए एक बात तय हो गई कि ये किसी बड़े हाई प्रोफाइल आतंकी समूह का दिमाग इसके पीछे है। ये ठीक है कि वो जो साइकिल और वो जो मोटरसाइकिल, वो जो टिफिन और वो झोला जिनका होगा बैग, वो लोग कैरियर होंगे। आतंकवाद की जो गतिविधियां होती हैं उनको 2 हिस्सों में देखना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है जांच एजेंसियों के लिए कि मास्टरमाइंड कौन है, ऑपरेटर कौन है। कैरियर बहुत मायने नहीं रखता। कैरियर तो सामान्यतः मैंने जितने भी केसेस देखे उनमें स्थानीय लोग ही होते हैं कैरियर। हाँ, लेकिन जो पूरे की पूरी प्लानिंग का जो पार्ट है, उसको फाइनेंस करने का जो पार्ट है, ट्रेनिंग का जो पार्ट है, आर्म्स एम्यूनिशंस प्रोवाइड कराने का जो पार्ट है, वो जो लोग संभालते हैं वो हार्डकोर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो भारत की जांच एजेंसियां हैं हमारे देश की, उनकी कोशिश इस बात को पकड़ने में होगी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैरियर का नाम क्या था। हाँ। वो जो 2 लोग कौन थे जो उस साइकिल और मोटरसाइकिल को छोड़कर गए वहां। हाँ। महत्वपूर्ण है कि उस पूरे इस विस्फोट के पीछे दिमाग किसका इस्तेमाल हुआ, टेक्नोलॉजी किसकी इस्तेमाल हुई, आर्म्स एम्यूनिशंस कहां से आए, ये तमाम सवाल है जिनकी पड़ताल होगी। और भारत में जितने भी बड़े विस्फोट हुए हैं अभी तक, उन सब में आप उठाकर देखिए, सीमा पार से संचालित होने वाले आतंकी समूहों की संलिप्तता कहीं ना कहीं उसमें रही है। बिल्कुल। और अभी एक बहुत बड़ी बात मुझे मेरे दिमाग में बार बार कौंध रही है, जिस ओर दबी जुबान में अभी जांच अधिकारी इशारा कर रहे हैं, हाँ। सार्वजनिक तौर पर कहने को तैयार नहीं, वो ये कि आपने देखा होगा अफजल गुरु की फांसी के बाद पाकिस्तान के कुछ इलाकों में अफजल गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए जिस ढंग से
प्रार्थना सभाएं आयोजित हुई हाँ, और हाँ। उनमें जिस ढंग से दुनिया के तमाम मोस्ट वांटेड आतंकियों की भागीदारी हुई हाँ। और उसमें जिस ढंग से जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक की भागीदारी हुई, वो तमाम पहलू भी इस जांच में कहीं ना कहीं केंद्र में रहेंगे, जहन में रहेंगे जांच एजेंसियों के, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल अमिताभ जी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि 2 दिन पहले, जैसे कि हम पहले भी